नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पेशल एजू पोर्टल। इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जितने भी टॉपिक होते हैं वो सब हम आपको यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पाइना बाइफिडा या स्पाइना बिफिडा अपन इसको कह देते हैं। असल में ये कंडीशंस बच्चे के अंदर प्रेगनेंसी में जब बच्चा पेट में होता है, गर्भ में होता है, उसी टाइम से हो जाती है। पर एक्सरेज वगैरह में चीज़ें आती नहीं तो कभी पता नहीं चलता। बर्थ के बाद में इन चीज़ों को पता चल पाता है कई बार। ठीक है, इस कंडीशंस में क्या होता है कि बच्चे के जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके स्पाइन का पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। रीढ़ की हड्डी में डेवलपमेंट पूरी तरह से ठीक तरीके से हो नहीं पाता है। इस वजह से उसके अंदर कई बार गैप रह जाता है। वो गैप रह जाता है तो इसको अपन स्पाइना बिफिडा को दो टाइप से पढ़ सकते हैं। एक टाइप होता है ओक्लुटा और दूसरा होता है सिस्टिका। ओक्लुटा कंडीशंस के अंदर क्या होती है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर गैप होता है, वो गैप बिल्कुल छिपा हुआ होता है, वो अपने को बाहर की तरफ उभरा हुआ नहीं होता और दिखता नहीं है। इस वजह से इसको अपन ओक्लुटा कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर ऐसा हो सकता है कि कभी अगर अपन एक्सरा वगैरह करवाएं तो उसके बाद में इस कंडीशंस का पता चल पाता है। कई बार तो इतना नॉर्मल होता है कि इसका अपन जनरली टाइम मतलब पता नहीं चल पाता बिना किसी चीज़ के, जब तक इसका पता चलता नहीं है, चेकअप नहीं करवाते अपन। ठीक है, कभी कभी होता है कि इसके ऊपर ट्रप्ट होता है, जो हेयर के ट्रप्ट होते हैं, बालों का गुच्छा अगर हो सकता है, इस कंडीशंस में ऐसा हो जाता है। ठीक है, अपन दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं सिस्टिका। सिस्टिका में क्या होता है कि जो अपने जो फ्लूइड बढ़ जाता है वो फ्लूइड बाहर की तरफ उभरा हुआ हो जाता है। जहाँ से मतलब कनेक्टिविटी हुई नहीं है, जहाँ गैप हो गया उस गैप की जगह से वर्टिब्रा में फ्लूइड बढ़ जाता है। तो फ्लूइड क्या होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ हो सकता है। इस कंडीशन में होगा ये बाहर की तरफ उभर जाएगा जो यहाँ पे दिखेगा। इसके अंदर सिर्फ क्या होगा, ये जो फ्लूइड होगा ये फ्लूइड ही बाहर की तरफ उभरा हुआ रहेगा। दो कंडीशंस होगी, पहली मेनिंगोसेले, दूसरी होती है माइलोमेनिंगोसेले। ठीक है, मेनिंगोसेले कंडीशंस के अंदर ये रहेगा कि जो रीढ़ की हड्डी वगैरह होती है, नसें वगैरह, ये तो प्रॉपर तरीके से एकदम ठीक रहेगी, पर जो उभरा हुआ क्षेत्र है इसके अंदर सिर्फ फ्लूइड भरा रहता है। ठीक, दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे अगर अपन माइलोमेनिंगोसेले, तो इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा कि इसी के अंदर जो रीढ़ की हड्डी और नसें वगैरह थी वो भी इसके साथ साथ ही बाहर की तरफ उभरी हुई दिखेगी आपको। यहाँ पे इस तरह से बाहर की तरफ उभरी हुई दिखेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।